शूर्पणखा की ललकार सुनकर रावण बदला लेने के लिए योजना बनाने लगा। उधर प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, अब बड़ा युद्ध होना है, तुम अग्नि में समा जाओ और यहाँ माया सीता को रख दो। माँ सीता ने तुरंत अपना माया रूप यानी छाया प्रति वहाँ रखी और स्वयं अग्नि में समाहित हो गईं। लक्ष्मण जी उस समय वहाँ नहीं थे, वे आहार के लिए फल लेने गए थे। उन्हें भी यह रहस्य पता नहीं चला। उधर रावण मारीच के पास गया और उसे सीता हरण की योजना में सहयोग देने को कहा। मारीच था तो जन्म से राक्षस, लेकिन वह प्रभु की शक्ति को पहचानता था, इसलिए भक्त बन गया था। वह ऐसी योजना से नहीं जुड़ना चाहता था जो धर्म के विरुद्ध हो। उसने कहा, राम कोई साधारण वीर या राजकुमार नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में धराधाम पर आए हैं। उनसे वैर करना एकदम अनुचित है। भगवान से कोई भी युद्ध कर सकता है क्या? न ईश्वर से वैर हो सकता है, न युद्ध, न छल। ईश्वर से तो केवल भक्ति का नाता जुड़ सकता है। रावण ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अच्छा यही है तुम्हारे लिए कि मेरी बात मानो। तुम मायावी देह बनाने में बड़े कुशल हो। एक स्वर्णिम मृग बनकर पंचवटी में राम की कुटिया के आसपास घूमो। उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। दौड़ और निशाने के अभ्यास के लिए सभी राजा राजकुमार मृगों के पीछे दौड़ते ही हैं। राम लक्ष्मण भी तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। आश्रम में वे दोनों नहीं होंगे तो मैं सीता को उठाकर लंका ले जाऊंगा। तब देखूंगा कैसे शूरवीर हैं राम लक्ष्मण। बूढ़े मारीच ने समझ ही लिया था कि बात न मानने पर रावण के हाथों मारा जाएगा। वह इससे अच्छा तो प्रभु के हाथों मर जाऊं, सीधे स्वर्ग जाऊंगा। राक्षस के हाथों मारे जाने पर तो नीच गति ही मिलेगी। मारीच ने सुनहरी खाल वाले हिरण का रूप धर लिया और पंचवटी की ओर चल दिया। रावण ने साधु का रूप बनाया। अपने पुष्पक विमान को उसने कुछ दूर जंगल में छिपा दिया और छुपकर श्री राम की कुटिया पर दृष्टि गड़ाकर बैठ गया, जहाँ सुनहरा मृग बनकर मारीच नाच रहा था, कूद रहा था, घूम रहा था और हरी हरी घास चर रहा था। सीता जी ने मृग को देखा और बोली, आहा कितना सुंदर मृग है, कैसी स्वर्णिम खाल है इसकी। इसे पकड़ लाओ न श्री राम, यह हमारी कुटिया में पलेगा तो अच्छा लगेगा। यदि मर गया तो इसकी खाल का उपयोग होगा। स्वर्णिम मृग चर्म बहुत प्यारा। श्री राम ने लक्ष्मण जी से सीता जी का ध्यान रखने को कहा और मृग को पकड़ने के लिए चल दिए। मृग राम जी की कुटिया से दूर दूर दौड़ने लगा। तब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। मृग बहुत तेज दौड़ा। श्री राम उसके पीछे दौड़ते रहे। जब श्री राम समझ गए कि यह मृग जीवित हाथ नहीं आ सकता तो उन्होंने बाण छोड़ा। बाण जैसे ही स्वर्णिम मृग को लगा, वह श्री राम के जैसी आवाज बनाकर पुकारने लगा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। और फिर धीमे धीमे राम 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 कहने लगा। सीता जी ने वह पुकार सुनी थी और वे व्याकुल हो गईं। लक्ष्मण जी से बोली, दौड़े जाओ, तुम्हारे भैया पुकार रहे हैं, ऐसा लगता है वे किसी संकट में हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु को कहीं संकट नहीं आ सकते माता, चिंता न करें आप, भैया का आदेश है मैं आपके आसपास रहूं। सीता जी बोली, इस समय उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, मैं कहती हूँ तुम जाओ सहायता के लिए। लक्ष्मण जी का मन नहीं मानता था, लेकिन माँ समान भाभी का आदेश तो मानना ही था। लक्ष्मण जी ने मंत्र पढ़कर अपने बाण से कुटिया के द्वार पर एक घेरा बनाया और बोले, माता इसके भीतर कोई हानिकारक तत्व प्रवेश नहीं कर सकेगा, कुछ भी हो आप इस घेरे से बाहर न आना। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े उस पुकार की दिशा में। इधर साधु वेश में पेड़ों के पीछे छिपा हुआ रावण बाहर निकला और श्री राम की कुटिया के बाहर पुकारने लगा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता सीता की कुटिया में फल ही तो थे, वही एक डलिया में भरकर वे भिक्षा देने के लिए द्वार पर आईं। तो साधु बने रावण ने कहा, माता मैं यह बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता, यदि आपको भिक्षा देनी है तो आप रेखा से बाहर आइए। रावण लक्ष्मण रेखा की शक्ति को पहचान गया था। बड़े बड़े तप किए थे उसने, इसलिए ऐसी बुद्धि तो थी उसके पास। तभी बंधी हुई भिक्षा की बात कही उसने। सीता जी दान के लिए निकाली हुई वस्तु को तो वापस रख नहीं सकती थी,
न ही अपने द्वार से किसी को खाली हाथ लौटा सकती थीं। इसलिए वे लक्ष्मण रेखा को लांघ कर भिक्षा देने लगीं। साधु बने रावण ने झट से उन्हें उठा लिया और कंधे पर उठाकर दौड़ पड़ा अपने पुष्पक विमान की ओर। सीता जी ने रावण से छूटने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वे थक गईं पर छूट न सकीं। आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा रावण। पुष्पक विमान से सीता जी हा राम पुकार रही थी। बूढ़े गृद्धराज जटायु ने वह स्वर सुना और वह समझ गया कि ये सीता जी हैं। वनवासी राम सिया को मिला था जटायु एक बार। वह भले ही श्रापवश गिद्ध की देह में था, लेकिन पिछले जन्मों के तप के प्रभाव से वह संत जैसी बुद्धि रखता था और मानव जैसी वाणी बोल सकता था। जटायु उड़ा और अपनी चोंच से पंजों से रावण पर हमला बोल दिया उसने। रावण घायल तो हुआ, लेकिन झट से तलवार खींचकर वार किया जटायु पर और उसने जटायु के पंख काट डाले। पंख कटने पर जटायु धड़ाम से भूमि पर आ गिरा और रावण पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर लंका की ओर उड़ गया था। पुष्पक विमान से नीचे कुछ लोगों को देखकर सीता जी ने अपने हाथ का एक वस्त्र नीचे गिरा दिया था, ताकि पहचान हो जाए कि सीता को इधर से ले जाया गया है, श्री राम को पता चल जाए उनका। रावण ने पुष्पक को सीधे लंका में उतारा। उसके महल से थोड़ी सी दूरी पर अशोक वाटिका थी। सीता को वहां रखकर उसने राक्षसियों की निगरानी लगा दी थी उन पर। रावण ने सीता जी से कहा, तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं अपनी सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। सीता माता बोली, धिक्कार है तुझे राक्षस, धोखे से अपहरण करके लाया है मुझे। ठहर तू, प्रभु राम आते ही होंगे तेरा काल बनकर। तू उनके सामने कुछ भी नहीं है। कीट पतंगे की मौत मरेगा यह निश्चित जान। मैं प्राण त्याग दूंगी, पर अपने श्री राम के अतिरिक्त किसी की ओर देखूंगी भी नहीं। उन जैसा कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। रावण को क्रोध आया और वह बोला, सोच ले, अन्यथा तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। रावण अपने महल को चला गया। ऐसी धमकियां दे देकर अपने महल को वापस चला जाता। रावण के निर्देश के अनुसार राक्षसियां सीता जी को तरह तरह से सताने लगी थीं और रावण का प्रस्ताव मानने के लिए उकसाने लगी थी। तरह तरह से डराने लगी थी सीता जी को। अशोक वाटिका में सीता जी दुख से रोती थीं, राम जी को याद करती थीं, रावण की बाण जैसी चुभने वाली वाणी सुनती थीं, राक्षसियों के अत्याचार भी सहती थीं। कई महीने ये दुख उन्हें घेरे ही रहे थे।